राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक माह के अध्याय 20 की कथा के बारे में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह कथा। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्मा का लिखूं यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की कि वो पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब इधर उधर भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, मारना पाप है। इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु मेरी गोरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसका शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही वह प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। माँ शारदा की प्रेरणा से स्वयं सहाय। और यह हमारी कथा पूर्ण हुई और इसी के साथ हम कार्तिक माह की एक कहानी के बारे में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी। कार्तिक माह में बहुत सी कहानियां कही जाती है, लेकिन अब जो कहानी बताई जा रही है वह एक ही कहानी की जाती है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापसी आने पर खाना बना हुआ होता तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन में पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि
ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर घर न जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार किया। और ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारी तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू बड़ी खड़ी देख, तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से आकर बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर से बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पुलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है, आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसीलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां खोटा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है। लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी।
16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बातें सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल, पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा। मेरा घर का धनी क्या जानेगी, देवरानी जेठानी क्या जानेगा, मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की, तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने वरदान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं, उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अगिया ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धारा निकले, बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। और इसी के साथ हमारी कार्तिक की यह कहानी पूर्ण हुई। और यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।